नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम झारखंड के आदिवासी में आज सिलेबस के अनुसार पर्व और त्योहार को हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि देखिए, पर्व और त्योहार का एक अलग रोल होता है। ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है और हम लोगों को किस प्रकार आपस में मिलकर पर्व जो होता है ना, वो आपस में मिलाने का सबसे बड़ा काम करता है। आप कितने भी रूठे हुए हो, परंतु पर्व हमेशा आपको मिलाता है। आज जिस पर्व के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, जनजातियों का एक ऐसा पर्व जिसमें साल के जो वृक्ष पे नया फल आता है और महुआ के फूलों का भी, ये भविष्यवाणी का पर्व सरहुल। आपको बताऊं, इसमें एक पाहन, एक पुजारी, इसमें एक कथा है मुर्गी की जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके सर पर चावल का दाना रखा जाता है और जब वो दाना गिर जाए तो प्राकृतिक आपदा का इंडिकेशन होता। अगर वो दाना ना गिर रहा है और अगर गिर गया दाना और वो चुग ली, तो ऐसा कुछ कहा जाता है कि ठीक है, आपदा से बच जाएंगे। सार्जोम क्या है, ये भी शब्द आएगा, अभी हम जानेंगे। शब्दों को हम पकड़ेंगे, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। आइए, वसंत ऋतु में, कब? वसंत ऋतु, क्लियर है। साल के पेड़ों पर नए फूल आने पर मनाया जाता है। कौन कौन मनाते हैं साहब? भूमिज, मुंडा, हो और उरांव से संबंधित पर्व है, ये याद रखिएगा। यह उत्सव चैत्र महीने के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। नए साल की शुरुआत की निशानी, ठीक है। जैसा कि नाम से ही आपको अभी बताया था मैंने कि सरहुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? साल वृक्ष की पूजा। सरहुल त्योहार किसको समर्पित है? धरती माता को समर्पित है। इस त्योहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। सरहुल कई दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें मुख्यतः पारंपरिक नृत्य सरहुल नृत्य। जितना भी त्योहार आप देखेंगे, प्रकृति की पूजा पर ही जनजातीय समुदाय मनाते हैं, क्योंकि जनजातीय समुदाय जो है प्राकृतिक उपासक, ठीक है। त्योहार के दौरान साल के फूलों, फलों और महुआ के फलों को जयराथन या सरना स्थल पर लाए जाते हैं, जहां पाहन या लाया पुजारी और देवरी जो सहायक पुजारी कहलाता है, जनजातियों के साथ सभी देवताओं की पूजा करता है। जयराथन पवित्र सरना वृक्ष का एक समूह है, ठीक है। अब तोहनी यहां एक नाम देख लेनी, महुआ, दिमाग में चले लगलो, अरे मास्टर साहब महुआ के तो नाम ले ली। तो महुआ जो है ना, उसका उपयोग दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। महुआ का तात्पर्य सिर्फ शराब से लेना नहीं होता, उससे पेय पदार्थ जो बनते हैं, दवाइयां भी बनती है ना। आगे देखते हैं। सर, ये जयराथन क्या है साहब? पवित्र सरना वृक्ष का एक समूह है, जहां आदिवासियों के विभिन्न अवसरों पर पूजा होती है। अब देखिए, ग्राम देवता, जंगल, पहाड़, प्रकृति की पूजा, जिसे जनजातियों का संरक्षक माना जाता है। नए फूल तब दिखाई देते हैं जब लोग नृत्य करते हैं, और इस पे जो नृत्य होता है, उस नृत्य का नाम सरहुल नृत्य है। देवताओं की साल और महुआ फलों फूलों के साथ पूजा की जाती है। आदिवासी भाषाओं में साल, सकुआ वृक्ष को सारजोम, जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, क्या कहते हैं
कि आदिवासी भाषाओं में साल यानी सकुआ के वृक्ष को सारजोम कहा जाता है। देवताओं की पूजा करने के बाद गांव के पुजारी जो है एक मुर्गी के सर पर कुछ चावल अनाज डालते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है यदि मुर्गी भूमि पर गिरने के बाद चावल का अनाज खाती है तो लोगों के लिए समृद्धि की भविष्यवाणी की जाती है। जो मैं बता रहा था, मुर्गी नहीं खाती तो आपदा समुदाय का, ये भविष्यवाणी का एक इंडिकेशन कि जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली कई एक प्राकृतिक आपदाएं आई और ज्यादातर आपदाएं जो प्राकृतिक आती हैं, क्योंकि हम लोग आपदा का भी चैप्टर पढ़ेंगे सिलेबस में, तो ये जानते हैं उस समय की बात है कि आज भी जो लोग जनजातीय समुदाय जो एकदम शहर से गांव से हटकर एकदम बहुत अलग कबीलाई में है, वो लोग आज भी इस प्रथा प्रचलन को मानते हैं। तो ये भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले मौसम में टहनियों की एक जोड़ी देखते हुए वर्षा की भविष्यवाणी, मैंने बोला ना वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। उम्र पुरानी परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से अनमोल समय से नीचे आ रही हैं। सभी झारखंड में जनजाति इस उत्सव को महान उत्साह और आनंद के साथ मनाते हैं। जनजातीय पुरुष और महिलाएं और बच्चों को रंगीन और जाति परिधानों में तैयार करना। अगर आ जाता प्रश्न कि साहब ये त्योहार जो है क्या इसमें सिर्फ पुरुष हैं? नहीं, महिलाएं बच्चे भी। अब सोचिए जब भी कोई त्योहार होता है और छोटे बच्चे खास करके त्योहारों में, बच्चे और बुजुर्ग ये दो ही एक शख्स होते हैं, यही दो ही उस उम्र के लोग होते हैं जिनसे हम त्योहार में रोशनी कम अगर पड़ जाती है ना, कहीं पे बल्ब कम लगा है तो लगता है कि त्योहार अच्छा नहीं मना, परंतु उस बल्ब और ये जो मानव निर्मित रोशनी है उस रोशनी से भी ज्यादा ये बच्चे और बुजुर्ग अगर रहते हैं तो त्योहार दिए में भी बहुत शानदार बनता है। उन बच्चों का रंग बिरंगा कपड़ा, उन बुजुर्गों का दिया हुआ एक अपना अनुभव, एक अपना आशीर्वाद उस त्योहार में चार चांद डाल देता है। आपने देखा भी होगा कि लोग त्योहारों के विषय में जब विश करते हैं कि फलना साहब, फलने मंत्री जी, फलने साहब, फलना नेताजी आज देश को संबोधन करेंगे, आज राज्य को संबोधन करेंगे, उनके द्वारा ये प्रेम और भाईचारा का प्रतीक बनता है कोई सा भी त्योहार। आदिवासी पीसे हुए चावल और पानी का मिश्रण अपने चेहरे पर और सिर पर साल फूल लगाते हैं और जयराथन के अखाड़ा में नृत्य करते हैं। कितना आनंदमय दृश्य होता होगा। मौका मिले तो इन त्योहारों का भी आनंद लेना चाहिए। और कितना मनमोहक कि उनका मिश्रण बना और उसका पानी डालकर किस तरह से पेय पदार्थ रंगीन कपड़ों के साथ, अपने आप में ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता। चलिए इसी के साथ शुभ रात्रि, जय जोहार। मिलते हैं अगली क्लास में।